नमस्कार, एचएस बिहार में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम उदित तार्यन है। मेरे साथ आदेशपुरी भी मौजूद हैं। एक बेहद गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं और वो मुद्दा है बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, परिणाम आया, सरकार बना, मंत्री कैबिनेट का गठन हुआ, पर इन तमाम चीज़ों के बीच एक अहम सवाल दब के रह गया जिसकी चर्चा एचएस बिहार लगातार कर रहा था आप लोगों के साथ। जदयू अब जाकर ये बात खुले मन से कह रही है कि भाजपा और लोजपा की साठगांठ के चलते जदयू को इतनी कम सीटें आई। और इसमें जो सबसे प्रमुख चेहरा सामने आ रहा है वो दिनारा के पूर्व विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह साहबाद में एक बड़ा चेहरा माना जाता है राजपूतों का। बुरी तरीके से हारे, वो तीसरे नंबर पे चले गए, विजय मंडल वहां से चुनाव जीत गए, महागठबंधन के प्रत्याशी थे। और लोजपा से राजेंद्र सिंह वहां पर दूसरे नंबर पे आए और वोट का जो डिफरेंस था राजेंद्र सिंह और जय कुमार सिंह का वो लगभग 37,000 वोट का अंतर था। तो बड़ी हार उन्हें मिली। बोगो सिंह मटिहानी से हार जाते हैं, वहां पर लोजपा के प्रत्याशी जीत जाते हैं। लगभग 43 सीटें ऐसी रही बिहार में जहां पर जदयू को बुरी तरीके से हार मिली है। आज पप्पू यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन 43 सीटों का जिक्र किया था। तो हम चर्चा उसी पर करेंगे कि आखिरकार जदयू क्या सच में नुकसान में रही है भाजपा के चलते, और लोजपा कहीं ना कहीं मुनाफे में गई है। 24 लाख यह आंकड़ा है, वोट मिला है लोजपा को। अगर वो 24 लाख वोट एनडीए को मिलता, लोजपा साथ होता तो शायद जो जदयू के विधायक हैं उनमें 20 या 30 की संख्या बढ़ सकती थी। आदेश जी लगातार इस खबर को कवर कर रहे थे, मैं भी कवर कर रहा था। आदेश जी बताइए, अब तो खुले मन से अब तो बैठक भी हो गई, उन तमाम प्रत्याशी जो हारे हैं वे लोग बैठे हैं साथ में और चर्चा की है कि भाई भाजपा के चलते हम हारे हैं। लोजपा का समर्थन लिया गया, भाजपा क्लियर नहीं कर रहा था कि उसका स्टैंड क्या है। सही है ये बात, अब तो सामने आ रहा है ये बात। देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि ये जदयू की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो चिराग फैक्टर है वो बीजेपी से ही पैदा किया गया है, और ये भी खबरें आ रही थी कि ये अमित शाह के द्वारा पैदा किया गया है। लेकिन बिहार भाजपा के द्वारा ये हर एक मंच से साबित किया गया कि चिराग उनके साथ नहीं जी। और उनके साथ गठबंधन खत्म किया गया। और जो भी नेता जो उनसे हमदर्दी दिखाएं, अब आपको बता दें बीजेपी के इतिहास में सबसे अधिक बिहार विधानसभा के चुनाव में ही बीजेपी के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी है जो कि ये जदयू जो है 43 सीटों पे हार जाती है, और हारने का कारण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है उसमें लोजपा का होना। लोजपा का जो है उनकी वोट बैंक में सेंधमारी कर देना ये स्वाभाविक है, लेकिन ये बीजेपी पर ठीकरा फोड़ना इसका जदयू का सही नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अपने तरफ से सारे वो प्रयास किए कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए का बिहार में हिस्सा न रहे। और रहा केंद्र का, तो केंद्र पर ये बीजेपी कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि खुद जदयू जो है झारखंड में, फिर से गुजरात में, दूसरे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है। तो ऐसे में ये एक पॉइंट वाला बात आपने बताया। इनका जो मांग था कि केंद्र से भी आप बाहर करें, तो फिर वो जदयू को भी बाहर करना पड़ता, क्योंकि जदयू भी उसका उल्लंघन कर चुकी है हमेशा। तो आपको मैं बता दूं कि जो चिराग पासवान का जो फैक्टर रहा वो नीतीश कुमार को भले वो मुख्यमंत्री बनाने से रोक नहीं पाए, लेकिन नीतीश कुमार को काफी कमजोर कर दिए वो, और 43 सीट बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी बना दी है उनको। और इसका आपको बता दें कि 7 मंत्री हारे हुए हैं जदयू के। मंजू देवी हार गई, बोगो सिंह जैसा बड़ा नेता हार गया, जय कुमार सिंह हार गए, बड़े बड़े मंत्री हारे, बड़े मंत्री लोग हार गए उनका। और हाँ, तो अब तो ये चूंकि वो गुस्सा है, वो तो गुस्सा निकलना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें ये गुस्सा लोजपा पे निकालना चाहिए था। लेकिन लोजपा का ये कुछ कर नहीं पाए, नहीं चुनाव के दौरान और नहीं चुनाव के बाद। बल्कि लोजपा को कहूँ तो लोजपा का वोट आधार बढ़ा है, संगठन बना उनका, नए नए नेता जुड़े हैं, कद्दावर नेता जुड़े हैं, राजेंद्र सिंह जैसे, रामेश्वर चौरसिया जैसे नेता जुड़ गए हैं, उषा विद्यार्थी लोग, इंदु भूषण जैसे जो है, राजू तिवारी, हाँ, बड़े बड़े नाम जुड़ गए हैं। और लोजपा का जो संगठन है वो, तो लोजपा भले ही ये 2020 का चुनाव लोजपा कोई मुख्यमंत्री के लिए नहीं लड़ी थी, वो 2020 का जो चुनाव था लोजपा का वो दूसरे एंगल पर था, वो भविष्य को लेकर था, और भविष्य के लिए संगठन ये सब कुछ उन्होंने बना लिया है। और सबसे ज्यादा नुकसान इसमें हुआ है, और हम देखें तो सभी पार्टियों का फायदा हुआ है इसमें। आरजेडी भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, पहले पोजीशन पर रहा,
बीजेपी भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, बड़ा भाई की भूमिका में आ गया वो। लेफ्ट का देखें तो लेफ्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत बड़ा छलांग लगाया। घाटा दो ही आदमी को हुआ, कांग्रेस और जदयू को, और जदयू को कुछ ज्यादा हुआ। और यही कारण है कि जदयू के हाथों से विधानसभा अध्यक्ष जैसा पद निकल गया। तो ये गुस्सा जो है स्वाभाविक है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि बीजेपी इस पर क्या रिटेलिएट करती है, क्या उनका प्रतिक्रिया रहता है। लेकिन वो जय कुमार सिंह ने जो बात बोला वो सही बात बोला कि बीजेपी के कारण ही हम हारे हैं। लोजपा जो था वो बीजेपी का बी टीम था, उनका कहने का मतलब यही है। अच्छा, एक और सवाल, अभी बहुत सोशल मीडिया पर भी अगर आप एक्टिव रहते हैं तो कई लोग ये पोस्ट लिख रहे हैं कि ये सरकार बहुत दिन नहीं चलने वाली, ये सरकार बहुत दिन नहीं चलने वाली। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पर सारा दावेदारी जो है वो भाजपा ले बैठा है। स्पीकर का भी आपने जिक्र किया, स्पीकर को पावर बहुत होता है, विधायकों को सस्पेंड तक कर सकता है स्पीकर, इतना बड़ा पद भाजपा के पास है। ऐसे स्थिति में इस मुकाम पर जदयू अब आया है और इसके बाद पार्टी में फूट की स्थिति बनी हुई है और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं इन तमाम प्रत्याशियों के लिए। ये प्रत्याशी बार बार बोल रहे हैं कि भाजपा ने हमें हराया है, पर नीतीश कुमार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। क्या सच में नीतीश कुमार अब एकदम नल एंड वॉइड स्थिति में जा चुके हैं, पार्टी स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी बिहार में? देखिए, जब सीटें कम आती हैं तो आप कमजोर होते हैं, क्योंकि चुनाव में जो है विधान सरकार में सीटों का सबसे ज्यादा वैल्यू होता है। और नीतीश कुमार के पास 43 सीट ही आया है। और एक देखिए, बात आपने की सरकार कितना दिन चलेगा कितना दिन नहीं, ये तो मजबूरी भी बहुत बड़ा इसमें भूमिका निभाता है कि अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं होता है तो वो अपना अपमान सहते हुए भी शासन में बना रहता है। और नीतीश कुमार तो इस बारे में कहा जाता है कि कुर्सी के प्रेमी व्यक्ति हैं वो। अगर उनमें ये रहता, अगर कुर्सी प्रेम नहीं रहता तो जिस तरह उनकी हार उस तरह सब मानेंगे इसको। 43 सीटों पर जितना उनकी जीत नहीं है तो वो मुख्यमंत्री का पद नहीं लेते। और एक तरह से देखिए तो नीतीश कुमार को कमजोर किया जा चुका है। एक तो देखिए तो उनका विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, उनके सबसे बड़े सहयोगी सुशील मोदी हुआ करते थे बिहार में, लगातार मंचों से बोलते थे कि चिराग पासवान हमारे विरोधी हैं, कार्रवाई तक की बात करते थे। उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नीतीश के जो बीजेपी के मंत्रिमंडल में हुआ करते थे उसमें नंदकिशोर यादव हुआ करते थे, प्रेम कुमार हुआ करते थे, फिर से आपको राणा रणधीर हुआ करते थे, बड़े बड़े नेता, इन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सभी गायब हो गए सीन से, सभी का सीन से गायब हो गए हैं। नए नए नेताओं को मौका दिया गया है। और ये जो है नीतीश के लिए नया टीम है और ऐसी स्थिति में नीतीश कमजोर है। और जो नया टीम बीजेपी का आया है वो बड़ा सीट वाला है, ज्यादा सीट वाला है। तो स्वाभाविक है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स तो करेगा ही, इन पर प्रेशर तो बनाएगा ही। लेकिन नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी मजबूरी है, जाए तो कहाँ जाए। अपने नेताओं के साथ ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो हारे हुए प्रत्याशी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार चुप है उस पर। देखिए, जब आप कमजोर रहते हैं तो आपको सब कुछ सहना पड़ता है। अपने इनके नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी के कारण हारे हैं, लेकिन नीतीश के पास ऑप्शन क्या है? या तो वो कुर्सी छोड़ के जो है वो अपना फिर जमीन मजबूत करें, बीजेपी को सबक सिखाने का प्रयास करें। लेकिन उन्हें पता है कि जदयू पार्टी ऐसी है, व्यक्ति आधारित पार्टी बन गई है, जिसमें नीतीश ही सब कुछ है और वो सत्ता के कारण ही उनसे जुड़ाव है। आप देखिएगा तो जदयू की ना कोई विचारधारा है, न ही उनका कैडर है, संगठन भी बहुत कमजोर है और एक व्यक्ति नीतीश कुमार के हाथों में सारा सब कुछ के अंदर है। और देखिए, जितना भी बड़ा इसका ये है नेतृत्व है, वो जनता के बीच में चुनाव में भाग नहीं लेता है। चाहे वो आरसीपी सिंह का बात कीजिए, चाहे फिर से नीतीश कुमार का बात करें, वशिष्ठ नारायण सिंह का बात करें, इन लोगों का बात करें, तो वो चाहे संजय झा हुए, ये लोग जो है वो जनता के बीच में जनाधार वाले नेता नहीं है। और ये जो है एकाएक कहीं से आए हुए हैं। ये इनका अगर देखिएगा पृष्ठभूमि तो बहुत ज़्यादा कोई आंदोलन या जनता के बीच में से नहीं आया है, राजनीति से। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और राजद के तरफ से भी उनको घास नहीं डाला जा रहा है। जिस तरह तेजस्वी यादव का विधानसभा में उनके लिए संबोधन था, उससे क्लियर था कि तेजस्वी यादव जो है अपना कहें तो एक शब्दों में शत्रु नंबर 1 नीतीश कुमार को मानते हैं। अभी बीजेपी से बड़ा शत्रु उनको ही मानते हैं। और नीतीश कुमार के लिए जो पहले डराते थे बीजेपी को कि हम चले जाएंगे राजद में, वो राजद का दरवाजा बंद हो चुका है। और इसलिए इनको चुप्पी मजबूरी है साधे रखना और सब कुछ सुनना मजबूरी है। लेकिन अब चूंकि अपने आप राजनीतिक दल हैं तो उनका प्रक्रिया है कि हारे हुए भी विधायकों से राय मशवरा कर रहे हैं।
तो इसको सुना जाएगा और एक कान से सुना जाएगा, दूसरे कान से निकाल दिया जाएगा। यही इसका इम्पोर्टेंस है जी। चुनाव परिणाम आ चुका है और नतीजा बिल्कुल साफ है कि वोटर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में तो थे, बिल्कुल कंफ्यूजन में थे। ससाराम में अशोक कुमार हार जाते हैं जदयू प्रत्याशी। शाहबाद की तो इतनी बुरी हाल कि 22 सीटों में 19 सीटें महागठबंधन जीत। देखिए मैं बता दूं आपको कि जो चिराग पासवान का ही जो मुद्दा था, तो उनका विरोध केवल बिहार के नेताओं ने ही किया, और बिहार के नेता जो हैं, चाहे वो सुशील मोदी हो या नीतीश कुमार, ये सब कोई एंटी इनकम्बेंसी के शिकार थे। लोग इन पर विश्वास नहीं कर रही थी, लोग इनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रही थी। लेकिन इसके अलावा यही नीतीश कुमार प्रेशर डाले कि अमित शाह फिर से नरेंद्र मोदी ये बात को बोले, तो अमित शाह का भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने एक चैनल में दिया था अपने इंटरव्यू में, लेकिन वो जो रिएक्शन था वो प्रभावी नहीं था। उसमें चिराग भाई का वो नाम लेते हैं, चुनाव के बाद उनसे हम फिर बात करेंगे, उनको मिलाएंगे, अपने में समझाएंगे, कितना समझाया नहीं माने। तो वो जो है एक क्लियरेंस देने में ही चिराग पासवान को एक बड़ा छवि का नेता बना दिए। वो उनको बना दिए कि चिराग पासवान वैसे नहीं है जिनको हम चाहें तो जिस तरह उंगली पर नचा दें। तो और जो एंटी इनकम्बेंसी था, जो लोग राजद के, जो वोटर बीजेपी के या एनडीए के वोटर, जो राजद के भी वोटर नहीं थे और जदयू से और बीजेपी से नाराज थे, खासकर जदयू से जो नाराज थे, उनका वोट जो है वो डाइवर्ट हो गया लोजपा की तरफ। वोट में संदमारी हो गया और नीतीश कुमार के कैंडिडेट जो हार गए। यही निष्कर्ष है। कहीं ना कहीं वोटर्स कंफ्यूज तो जरूर हुए होंगे विधानसभा में वोट डालते समय कि लोजपा के प्रत्याशी को डाले या फिर जदयू के प्रत्याशी को डाले। हम लोग भी विधानसभा लगातार घूम रहे थे, अधिकतर लोगों का यही कहना था कि लोजपा को अगर हम वोट देते हैं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हमने भाजपा को वोट दिया, पर नीतीश कुमार को देते हैं तो वो कल दिन किस पार्टी के साथ मर्ज करेंगे इसे कोई नहीं जानता है। इसलिए एक बहुत बड़ा तबका बिहार में ऐसा हुआ, और खासकर युवा तबका, जो नीतीश कुमार के खिलाफत में वोट डाला और उसका परिणाम या दुष्परिणाम नीतीश कुमार को झेलना पड़ा। और अब उनके ही पार्टी के जो तमाम नेता हैं जो हारे हैं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ बागी तेवर अपना रहे हैं। नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, मजबूरी है उनकी। पर भाजपा के ऊपर यह ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि भाजपा और लोजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी के कई प्रत्याशियों को हरा दिया। ये विश्लेषण कैसा लगा है आपको? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।